नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए.के. साहू आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आज मेरा जो विषय है वो है चाइल्ड बर्थ, प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिनाई ऑफ चाइल्ड बर्थ। देखिए, देखा गया है कि बहुत सारे जातक या जातिका, बहुत सारे जो पेयर ऐसे हैं जिनके शादी के बाद जो है चाइल्ड बर्थ नहीं है। क्या कारण है? चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो रहा है, या उनके जीवन में संतान सुख है ही नहीं? इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में संतान सुख को देखना बहुत ही आसान है। कैसे देखा जाएगा, किस तरीके से इसको कुंडली में एनालिसिस करेंगे, इसको मैं बताऊंगा। तो एक बार हम लोग जो है बोर्ड पर इस पे चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, तो टॉपिक जो है मेरा है चाइल्ड बर्थ का संतान सुख। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ। क्या आपके जीवन में लाइफ में चाइल्ड बर्थ है या नहीं? दूसरा है डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ। यदि है तो कब? हो सकता है देरी हो रही हो, शादी के 2-3-4 साल बीत चुके हों, तो कब है चाइल्ड बर्थ? और डिनाइल ऑफ चाइल्ड बर्थ। डिनाइल का मतलब है कि चाइल्ड बर्थ है ही नहीं आपके जीवन में। इसको कैसे देखेंगे? क्या पैरामीटर्स बनाए गए हैं कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ, पहला टॉपिक है प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ। प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ देखने के लिए सबसे पहले आपको कुंडली में फर्स्ट एसएसएल, सब लॉर्ड, साथ में आपको फिफ्थ एसएसएल के स्टार लेवल, सब लेवल और सब लेवल पर इन्हें जो है चेक करना होगा। क्या पैरामीटर्स हैं? स्टार लेवल के साथ आप पीएस को भी इन्वॉल्व कर लें, पोजिशनल स्टेटस को। देखिए, अगर फर्स्ट एसएसएल और फिफ्थ दोनों अगर अपने, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि फिफ्थ क्यों लिया गया। ये एक हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप में देखिए, ये जो दूसरा घर है ये एडिशन ऑफ फैमिली का है, स्टेशन ऑफ फैमिली का है, कुटुंब का है, ये फैमिली का है। ठीक है, और जो ये पांचवा घर है ये चाइल्ड का है। ध्यान देंगे, ये फर्स्ट चाइल्ड का है। ये जो सातवां है ये सेकंड चाइल्ड का है। ये जो नौवां है ये थर्ड चाइल्ड का है। इसी तरीके से ये जो 11वां है ये फोर्थ चाइल्ड का है। सातवीं फुलफिल डिजायर का है, आपके इच्छा पूर्ति का भी है। तो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ की पहले बात करते हैं। आपको लिंकेज लेने होंगे 2 कुटुंब, 2 फर्स्ट चाइल्ड, 5 एंड 11 मतलब फुलफिल डिजायर। ये फॉर्मूला है। अगर आपका फर्स्ट एसएसएल और फिफ्थ एसएसएल दोनों अपने पीएस या स्टार लेवल पर 2, 5, 11 को इन्वॉल्व करें, 2 या 5 या 11, ध्यान दें, दो तीनों में से कोई एक को इन्वॉल्व करे, और 2 या 5 या 11 से कमेंट करे सब लॉर्ड में, और सब लॉर्ड पर 2 या 5 या 11 या कोई फेवरेबल हाउस आ जाए, तो समझ जाइएगा कि चाइल्ड बर्थ इज प्रॉमिस, आपके जीवन में चाइल्ड बर्थ है। अब आप समझेंगे कि इसके बावजूद जो है कभी कभी चाइल्ड बर्थ नहीं होता। मान लीजिए कि फर्स्ट और फिफ्थ एसएसएल ने 2 को इन्वॉल्व किया, 5 से कमेंट किया, 5 को इन्वॉल्व किया, 2 से कमेंट किया, 2 को इन्वॉल्व किया, 11 से कमेंट किया, 11 को इन्वॉल्व किया, 2 से कमेंट किया, 5 को इन्वॉल्व करके 11 से कमेंट किया, 11 को इन्वॉल्व करके 5 से कमेंट किया। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज आपके चाइल्ड बर्थ की बन रही है। और सब लेवल पे जो कि ये जो आपका है इन्वॉल्वमेंट है, आपके वो भाव जो आपको प्रॉमिस में है,
ये उसका कमिटमेंट है, और ये जो फाइनल कंफर्मेशन है ये बताएगा कि लास्ट में कि चाइल्ड बर्थ है कि नहीं। अब ये जो चाइल्ड बर्थ के लिंकेज बने हैं, इसके बावजूद भी देखा गया है कि चाइल्ड बर्थ नहीं होता है। ये प्रॉमिसेस हो गई हैं, चाइल्ड बर्थ प्रॉमिसेस ओके। तो करना क्या है, आपको ध्यान देंगे कि इस लिंकेज के बनने के बाद पहले आपको प्रोडेंसी चेक करनी होगी। प्रोडेंसी ऑफ चाइल्ड बर्थ, प्रोडेंसी ऑफ चाइल्ड बर्थ। प्रोडेंसी क्या है इसको समझेंगे। केवल आप काम करेंगे फिफ्थ एसएसएल अपने पीएस स्टार लेवल, सब लॉर्ड लेवल और सब लॉर्ड लेवल, सब लेवल और सब लॉर्ड लेवल पर लिंकेज क्या बना रहा है। कहने का क्या मतलब है, देखें, केवल फिफ्थ एसएसएल अगर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 किसी को भी ज्यादातर इनको शामिल कर रहा है, और सब लेवल पे भी सब लेवल पे भी, सब लॉर्ड लेवल पे भी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 आ रहा है, और इसमें भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडेंसी लेवल इसकी बहुत स्ट्रांग है। कहना आप नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दूं प्रोडेंसी का मतलब क्या है। प्रोडेंसी का मतलब है कि ये जातक और जातिका जो है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए स्ट्रांगली है। आप समझ रहे मैं क्या करना चाह रहा हूं। जो जातक या जातिका है यह फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए सक्षम है। अगर ये ओके है, मतलब ठीक है, फिजिकल रिलेशन बना लेंगे। अगर यही 1, 3, 5, 7, 9 और 11 के साथ 2, 6, 4, 8, 10 और 12 ये लिंकेज बनते हैं, और सेम यहां आ जाता है ये, तो समझ जाइएगा कि मेल और फीमेल जो भी जातक या जातिका है वो फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास 1-2 ऐसे केस हैं, मुझे सुन के भी नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा भी होता है कि आज के वर्तमान युग में ऐसे मेल और फीमेल मिले हैं जो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए सहमत नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्लियर। कभी कभी होता है कि शादी होने के बाद जो है मेल वर्ग अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखता। कभी कभी होता है कि पत्नी जो है अपने पति से, जिससे शादी हो गई है, उससे कोई रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करती। तो ये यही है। दूसरा ये है कि अगर ये दोनों मिक्स हो जाए, ये दोनों मिक्स हो जाए मीन्स 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सारा एक साथ हो जाए, दोनों लिंकेज हो जाए, तो समझ जाइएगा कि ये लेट है, चाइल्ड बर्थ लेट है। फिजिकल रिलेशन तो है, लेकिन वह संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, वह केवल आनंद उठाने के लिए है। संतान उत्पत्ति के लिए फिजिकल रिलेशन बनाने में उनके सोच में बड़ा अंतर होगा। वो फिजिकल रिलेशन तो बनाएंगे, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये प्रोडेंसी है, ये बताती है कि फिफ्थ एसएसएल ये बताता है कि जातक या जातिका अगर इस लिंकेज में है तो ये फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम है, और अगर इस रिलेशन में है तो फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है। कहने मतलब है या तो फिजिकल रिलेशन बनाना नहीं चाहते, या तो ऐसी जो महिलाएं हैं वो कंसीव नहीं करती, या जो पुरुष वर्ग है वो थोड़ा नपुंसक कैटेगरी के हैं। इसको आप समझिए, जो मैं खुले शब्द में बोलना चाहता हूँ। और अगर दोनों मिक्स है तो उनको संतान उत्पत्ति के लिए कई बार जो है प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी जाके वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और वो शारीरिक सुख के लिए फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, न कि वो संतान उत्पत्ति के लिए बनाते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये लिंकेज आपने देखा और आपके ओके हो गए, प्रोमिसेस ओके हो गए कि फिजिकल रिलेशन इज डन, तो आपको प्रेगनेंसी के बाद प्रोक्रिएशन भी चेक करना होगा। प्रेगनेंसी के बाद प्रोक्रिएशन भी चेक करना होगा। प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब प्रोक्रिएशन का मतलब क्या है इसको समझिए। प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या है?
फिफ्थ एसएसएल जो पांचवा जो सब लॉर्ड है उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन दूसरे भाव से होना जरूरी है। मतलब अगर कोई चाइल्ड बर्थ हो रहा है, पांचवा पहले संतान का है, वो चाइल्ड बर्थ हो रहा है, तो वह कुटुंब भाव को जरूर इन्वॉल्व करे। वह पीएस, स्टार लेवल, सब लेवल और सब लेवल पे ध्यान देंगे। 2 को इन्वॉल्व करके 5 से कमेंट करेंगे, 5 को इन्वॉल्व करके 2 से कमेंट करेंगे, 11 को इन्वॉल्व करके 2 से करेंगे, 2 को इन्वॉल्व करके 11 से करेंगे, 2 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 से करेंगे, और 5 और 11 को इन्वॉल्व करके 2 से कमेंट करेंगे। और इसमें जो है या 2 आ जाए, ये 5 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक है, इसमें से कोई भी आ जाए। और का मतलब है कि कोई भी आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 11 आ जाए। यहाँ ध्यान देंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंकेज हो, चाहे 2 यहाँ हो, ठीक है, यहाँ हो, चाहे इधर हो, चाहे नीचे हो, कहीं भी आपका पीएस स्टार लेवल या सब लेवल पे 2 आना जरूरी है। ठीक है, तो ये पैरामीटर हैं। फर्स्ट एसएसएल, फिफ्थ एसएसएल अगर ये प्रोमिसेस चाइल्ड बर्थ का कर देती हैं, तो मैंने जब भी आपको बताया जो प्रोक्रिएशन ऑफ द चाइल्ड एंड प्रोडेंसी ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ये दोनों चेक होना चाहिए। और अगर ये हो जाएगा तब हम दशा, प्रोडेंसी और प्रोग्रेशन और ट्रांजिट को चेक करके बता सकेंगे कि चाइल्ड बर्थ कब है। अब दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि चाइल्ड बर्थ का डिले होना या तो न होना। ठीक है, इसको समझेंगे आप लोग। देखिए, अब है दूसरा डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ। डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या है, इसको समझेंगे। डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ का मतलब ये है कि यहां जो लिंकेज है सेम जो है, ये 2, 5, 11 के बाद जो कमिटमेंट है इनका 8 एंड 12 से हो जाए, या कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 11 आ जाए, या फेवरेबल कस्प आ जाए। ठीक है, 2 के साथ या 8, 2 के साथ या 2 आ जाए, या 5 आ जाए, या 11 आ जाए, तो समझ जाइएगा कि ये जो है डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ है, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट जो है 8 और 12 से हुआ है। चाइल्ड बर्थ का पांचवा जो है, 5 का कमिटमेंट जो है अगर 8 से और 12 से हो रहा है तो ये चौथा स्थान है, और ये जो है 8वां स्थान है। चाइल्ड बर्थ तो है लेकिन डिले है, देरी से संतान प्राप्ति होगी। कब होगी, ये आप दशा, प्रोडेंसी, दशा के साथ साथ आप ट्रांजिट और प्रोग्रेशन चेक करके बता सकते हैं। लेकिन अब डिनाई हो जाए, डिनाइल ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिनाइल ऑफ चाइल्ड बर्थ है, तो डिनाइल क्या है इसको समझ लीजिए। 2 एंड 5, 11 इसमें से कोई आ जाए, यहाँ पे 4, 8 और 12 आ जाए, और यहाँ 2 एंड 5 एंड 11 में कोई आ जाए, या 2 और 8 एंड 12 दोनों आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये डिनाइल है, क्योंकि इसका यहाँ निगेशन हो गया है। जो पहली संतान है, पहली संतान का चौथा जो है ये 12वां है, और 5वां जो है ये 8वां है। ठीक है, 5 से 12वां जो है 8वां है। ये पूर्ण रूप से मना कर दिया है कि चाइल्ड बर्थ इसके प्रॉमिस में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि महिलाओं का, अगर महिला की कुंडली है तो वो उसका गर्भपात बार बार होता है, मिसकैरेज होता है, कंसीव नहीं करती। और ये पुरुष की कुंडली है तो उसमें जो परसेंटेज होता है स्पर्म के वो बहुत लो होते हैं, जो चाइल्ड बर्थ देने के लिए सक्षम नहीं होते। तो डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ में ध्यान रखेंगे कि पीएस एंड स्टार लेवल पे 2, 5, 11 में तो आ रहा है कुछ, लेकिन जो इसका सब लॉर्ड लेवल है उसमें 4, 8, 12 से ही कमिट हो रहा है। और 4, 8, 12 से ही कमिट अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई चाइल्ड बर्थ है ही नहीं। और ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये दोनों लिंकेज प्लस हो जाए, ध्यान दीजिएगा, इस प्लस होने का मतलब क्या है, ये देखिए, इसमें देखिए 4 नहीं है, और इसमें मैंने 4 को रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 है, 8 है, 12 है, 5 है, 11 है। ठीक है, लेकिन 4 नहीं है, क्योंकि 5 का निगेशन नहीं हो रहा है, इसलिए चाइल्ड बर्थ है लेकिन डिले है। इसमें कठिनाइयों के साथ चाइल्ड बर्थ है, परेशानियों के साथ चाइल्ड बर्थ है, देरी से चाइल्ड बर्थ है। और इसमें डिनाइल में आप देखेंगे कि डिनाइल में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है, ये पूर्ण रूप से संतान उत्पत्ति के लिए मना कर दिए हैं। अब इसके जीवन में कभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में लोग किसी और रास्ते को चुनते हैं, किसी और तरीके से चाइल्ड बर्थ लेते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो ये
कस्पर इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजी में ये देखना बड़ा आसान है कि प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ जो मैंने ऊपर लिख रखा है आसान है। डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ में आपने देखा कि यहाँ पर जो है 4 नहीं आना चाहिए, 8 और 12 और 2 5 में ये अगर आ रहा है तो ये डिले है, क्योंकि ये जो 12वां और 8 है ये चाइल्ड बर्थ को डिले करेंगे, देरी से करेंगे। चाइल्ड बर्थ तो होगा लेकिन देर से होगा। और डिनाइल में क्या होता है कि अगर यहाँ पर 2, 5 और 11 का इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट लेवल पे नहीं है, केवल 4, 8 और 12 आ रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कमिटमेंट लेवल पे 4, 8, 12 ही केवल आ रहे हैं। इसका मतलब पूर्ण रूप से निगेशन हो गया है, इनके जीवन में किसी प्रकार का चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। क्लियर। और साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिट एंड प्रोग्रेशन भी जब ओके करेंगे तभी चाइल्ड बर्थ होगा। तो आप आसानी से कुंडली पद्धति में कस्पर इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजी में इसको देख सकते हैं कि संतान उत्पत्ति है या नहीं, अगर है तो देर से है या है ही नहीं, ये आसानी से देखा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था विवाह में बाधा, विवाह देर से होना या विवाह का न होना, उसके भी लिए मैं लिंकेज दे दूंगा, उसको भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवाह में देरी के कारण भी संतान उत्पत्ति में देरी होती है। धन्यवाद।